पहले वो बतावे वो हिंदू हैं कि नहीं हैं। पहले तो उनके बयान से ही पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, जो अंग्रेजों का साथ दिया वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनके पुरखों ने निश्चित रूप से अंग्रेजों का साथ दिया था और मुखबिरी का काम किया था। ये नफरत की दुकान चलाना चाहते हैं, नफरत का दुकान खोलना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बिहार और देश की जनता कभी नफरत फैलाने वाले को माफ नहीं करती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता व विधायक भाई वीरेंद्र है, बात करेंगे। सर, यात्रा पर निकल रहे हैं गिरिराज सिंह। यात्रा तो किसी को करने का अधिकार है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबको रास्ता दिखलाया है और दूसरे चरण का यात्रा पर निकल रहे हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और जो मुद्दा है आप जानती हैं, देश में जातीय जनगणना हो, इसके लिए भी लोगों को जगा रहे हैं। और जो जातीय गणना हुआ बिहार में और 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल हो सका उस समय, तो उसको 9वीं अनुसूची में आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में बिहार सरकार शामिल करे। इसके लिए यात्रा है और अपने लोगों के बीच में, बिहार के लोगों के बीच में जगाने का काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं। दल का भी काम करेंगे, लोग को भी बताएंगे कि क्या है मामला। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदू को बचाने के लिए, हिंदू को एकत्रित करने के लिए यात्रा पर हम निकल रहे हैं। पहले वो बतावे वो हिंदू हैं कि नहीं हैं। पहले तो उनके बयान से ही पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है। पहले अपने को हिंदू प्रयास करें कि क्या हिंदू हैं कि नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और वह है भी तो ये सवाल उठता है कि जिन लोगों ने, जिनके पुरखे आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो अंग्रेज़ों का साथ दिया वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनके पुरखों ने निश्चित रूप से अंग्रेज़ों का साथ दिया था और मुखबिरी का काम किया था। इसलिए ये हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। ये नफ़रत की दुकान चलाना चाहते हैं, नफ़रत का दुकान खोलना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं। बिहार और देश की जनता कभी नफ़रत फैलाने वाले को माफ़ नहीं करती है। वो कह रहे हैं हिंदू तभी बन पाएंगे जब किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। तो कौन मना कर रहा है? वो रावलपिंडी से चुनाव लड़े, किशनगंज से क्या है, रावलपिंडी से चुनाव लड़े, उसमें हमको क्या जाता है। उनका दल चाहेगा जहां से लड़ेंगे लड़े। कह रहे हैं कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। इसीलिए सवाल है कि उनके नारा देने से हिंदुस्तान में कुछ होने वाला नहीं है। नफरत का दुकान खोलने से कोई फायदा नहीं है। वो अपने बयान को वापस ले और इस तरह का नेता नहीं बनता है कोई भी आदमी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने दूसरे चरण की यात्रा पर निकल रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। वो तो एक मुद्दा लेकर निकल रहे हैं। वो नफरत की दुकान खोलने नहीं चले हैं। वो निश्चित रूप से दंगाइयों के खिलाफ में और हमेशा जो अच्छाई है उसको लेकर और अपना मुद्दा जो है कि देश में जातीय गणना हो। और जो हम जातीय गणना बिहार में हुआ है, नेता विरोधी दल, उस समय नेता विरोधी दल थे, उसके उनके प्रयास से ही हुआ है, मुख्यमंत्री ने किया और जातीय गणना बिहार में हुआ। और जो दायरा बढ़ाया गया था आरक्षण का, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया था। उसको शामिल करने के लिए भी मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में और लोगों को बताने के चले हैं कि देश में किस तरह से नफरत का राजनीति फैला रहा है बीजेपी वाले। उससे होशियार और सचेत रहने की जरूरत है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। अभी बेगूसराय में जो है वो मूर्ति विसर्जन को लेकर के जो है वो पथराव किया गया है असामाजिक। ये निश्चित रूप से बीजेपी का काम है और ये दंगा फैलाना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं और कई बार इस तरह के पकड़े गए हैं ये बीजेपी वाले और बीजेपी वाला का ही काम है ये सब। चलिए, तो हमारे साथ थे आरजेडी के सीनियर लीडर व विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।